मित्रों, यह कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि हमारी किस्मत हमारे ही हाथों में होती है। यह मात्र एक कहावत नहीं, अपितु पूर्णतः सत्य है। इस कहावत के दो अर्थ निकलते हैं। पहला यह है कि हम अपनी किस्मत को मेहनत करके बदल सकते हैं, और दूसरा यह है कि हमारी किस्मत में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता, और उसकी जानकारी हमारे हाथों की रेखाओं में ही छुपी हुई होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी मनुष्यों की हस्त रेखाओं एवं नाखूनों में उसके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के विषय में सब कुछ लिखा हुआ होता है, जिसके विषय में जानकर कोई भी मनुष्य सफलता को प्राप्त कर सकता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाथ की लकीरें और नाखूनों के निशान आपकी किस्मत के बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि हमारी उंगलियों के नाखून हमें हमारे स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। स्वस्थ एवं चिकने नाखून हमारे अच्छे स्वास्थ्य का सूचक होते हैं, एवं खुरदुरे और टूटे नाखून हमें इस बात का संकेत देते हैं कि हमें अब चिकित्सक के पास जाना चाहिए। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि नाखूनों पर सफेद निशान किस बात की ओर इशारा करते हैं? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के हाथ की सबसे छोटी उंगली, जिसे कनिष्ठा कहा जाता है, उसके नाखून पर यदि सफेद निशान हो तो उसे अच्छा और शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने सभी कार्यों में शीघ्र ही सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में नाखूनों के आकार के विषय में भी बताया गया है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के नाखूनों का आकार चौड़ा होता है, उनका स्वास्थ्य श्रेष्ठ होता है। ऐसे लोग कभी भी स्वास्थ्य संबंधी विकारों से नहीं जूझते, क्योंकि वे लोग शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में जिस प्रकार से कनिष्ठा उंगली के नाखून पर सफेद निशान को शुभ और सफलता का कारक बताया गया है, ठीक उसी प्रकार से समुद्र शास्त्र में यानी कि सामुद्रिक शास्त्र में नाखूनों में काले और पीले निशान को अशुभ बताया गया है। दूसरी ओर जिस व्यक्ति के नाखूनों में काले और पीले धब्बे होते हैं, उसके जीवन में असफलता और खराब स्वास्थ्य सदा बना रहता है, क्योंकि ऐसे निशान स्वास्थ्य की कमी और असफलता को दर्शाते हैं। नाखूनों के निशान के बाद अब आपको बताते हैं हाथों के निशान के विषय में कि उनका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। सभी मनुष्य की हस्तरेखाएं अलग अलग होती हैं। इस पूरे संसार में बहुत ही कम ऐसे मनुष्य हैं जिनके हाथों की रेखाएं एक समान हैं। भले ही सब मनुष्यों की हस्तरेखाएं एक समान नहीं होती, परंतु उनमें से कुछ न कुछ समानताएं अवश्य होती हैं। मित्रों, यह तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि मनुष्य की हस्तरेखाएं उसके जीवन में सफलता और असफलता दर्शाती है। इतिहास में अब तक अलेक्जेंडर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जैसे बहुत से महान व्यक्ति हुए हैं। भले ही इन सभी महान व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र अलग अलग रहे हैं, इनमें से कोई महान योद्धा था तो कोई महान राजनेता, परंतु इन सभी में एक समानता पाई गई है। वो है इनके हाथों में अंग्रेजी भाषा के अक्षर एक्स जैसा या फिर क्रॉस जैसा निशान। जब हथेली की दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरती है, तब यह निशान बनता है, जो बहुत ही कम लोगों की हथेली में पाया जाता है। यह निशान मजबूत भाग्य का प्रतीक होता है। ऐसे निशान वाले व्यक्तियों को सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्हें कोई विशेष रणनीति बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इस प्रकार के संयोग वाले लोगों को कभी भी कोई हरा नहीं सकता। हथेली में ऐसे निशान वाला व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य क्षेत्रों में
सफलता प्राप्त करता है। हथेली में क्रॉस का निशान होना व्यक्ति को बहुत खास बनाता है। मित्रों, आप सभी यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि विश्व की पूरी आबादी में केवल 3% लोगों के हाथों में ही यह निशान है। ऐसे लोग अत्यधिक ज्ञानी होते हैं। ये लोग तेज और सहज होते हैं और आसानी से अपने आसपास के माहौल को अपना लेते हैं एवं यह लोग अपने आसपास के स्थान में कोई भी उपद्रव नहीं फैलाते और किसी को भी परेशान करने में विश्वास नहीं रखते। मित्रों, अब आप भी अपने हाथों और नाखूनों की इस तरह के निशान और लकीरों से अपने भाग्य का अनुमान लगा सकते हैं और उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म किए जाएं, क्योंकि बिना कर्म किए फल प्राप्त नहीं होता। मित्रों, इसी प्रकार गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कर्म को प्रधानता दी है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।